गन्ने की मशीन में हाथ फंसने से युवक बुरी तरह घायल, पेट में रखकर हुआ 3 उंगलियों का सफल इलाज। जी हां, दरभंगा में गन्ने का जूस बेचते समय एक दर्दनाक हादसे का शिकार हुए युवक रोहित कुमार साहनी का इलाज दरभंगा में सफलतापूर्वक किया गया है। हादसे में उनकी 3 उंगलियां पूरी तरह से जख्मी हो गई थी, जिसे बचाने के लिए डॉक्टरों ने एक अनूठी और जटिल सर्जरी की। हादसा उस समय हुआ जब रोहित गन्ने की मशीन की सफाई कर रहे थे और उनका हाथ उसमें फंस गया, जिससे उनकी 3 उंगलियों में गंभीर फ्रैक्चर हो गया। शुरुआत में उन्हें नजदीकी क्लिनिक में ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें दरभंगा भेज दिया गया। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने हाथ को बचाना मुश्किल बताया, जिसके बाद रोहित और उनके परिवार की उम्मीदें लगभग टूट चुकी थीं। इसी दौरान किसी के कहने पर वे श्री ध्रुव आरोग्यम हॉस्पिटल में अमित कुमार के पास पहुंचे। अमित कुमार ने उन्हें भरोसा दिलाया कि उनकी उंगलियों का इलाज संभव है। इस इलाज के लिए रोहित की 3 क्षतिग्रस्त उंगलियों को उनके पेट में रखकर सर्जरी की गई। लगभग 21 दिनों तक रोहित का हाथ इसी अवस्था में रहा। इस प्रक्रिया के जरिए उंगलियों को पेट से रक्त और पोषण मिला, जिससे वे धीरे धीरे ठीक होने लगी। रोहित का कहना है कि अब उनकी उंगलियों में बहुत सुधार है और वे डॉक्टरों के इलाज से बेहद संतुष्ट हैं। उन्होंने डॉक्टर अमित कुमार और अस्पताल के स्टाफ की सराहना करते हुए कहा कि वे सभी बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं और डॉक्टर खुद आकर मरीज की स्थिति का जायजा लेते हैं। ये घटना दिखाती है कि कैसे सही इलाज और डॉक्टरों के प्रयास से एक असंभव लग रहे काम को भी संभव बनाया जा सकता है। रोहित की कहानी उन लोगों के लिए एक उम्मीद है जो गंभीर चोटों से जूझ रहे हैं। वो गन्ना के जूस हम बेच रहे थे, उसके बाद कुछ कस्टमर लोग फिर चले गए। उसके बाद फिर हम साफ कर रहे थे, उसमें हाथ चला गया तो पूरा फ्रैक्चर हो गया था 3 उंगली। किस में हाथ चला गया आपका? वो जो रोलिंग होता है ना गन्ना जिसको कहते हैं, उसी में। उसके बाद कहाँ इलाज के लिए गए, यहाँ किस तरीके से पहुँचे? फिर उसके बाद वहीं का जो छोटा सा क्लिनिक था वहाँ पे एक्सरे करवाए, फिर वहाँ पे था पट्टी हुआ। उसके बाद फिर यहाँ दरभंगा आए हैं। अच्छा, ये हादसे में क्या हुआ था आपको? हाथ में क्या हुआ था? जो हादसा हुआ उसमें हाथ में क्या हुआ था वो बताइए। फ्रैक्चर हुआ 3 उंगली आपका खराब हो गया हुआ था। इसलिए जब दुर्घटना हुआ, हादसा हुआ, उसके बाद कहाँ गया? उसके बाद वहीं पे जीवन में ही निजी अस्पताल जो था वहाँ पे ड्रेसिंग मशीन और थोड़ा बहुत इलाज चला। उसके बाद फिर DCH में आए हुए थे। उसके बाद फिर अगले दिन बोला कि यहाँ पे मतलब हमारे पास इसका इलाज नहीं है DCH में। उसके बाद फिर उसके बाद फिर दरभंगा गए, तो फिर घर रिटर्न चले गए। मामी को कॉल करे तो मामी बोली कि है हमारे एक जान पहचान में, उसमें हम आपको ले चलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ आए हैं। क्या लगा था कि उंगली बचेगा? जिस तरीके से ये पूरी तरह जख्मी हो गए थे आप, उम्मीद थी कि बच पाएगा, या फिर अमित कुमार के यहाँ आए, आप इलाज कराए तो यहाँ से एक उम्मीद जगी? ये उम्मीद था कि सर के पास जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे, और जैसे इलाज शुरू हुआ तो धीरे धीरे लड़के अब ठीक हो रहे हैं। किस तरीके से इलाज हुआ आपका? सुने कि पेट में हाथ रख दिया गया था। जी। कितने दिन रहा? 21 दिन रहा पेट में हाथ। 21 दिन रहा। अब संतुष्ट हैं, खुश हैं? जी, इससे संतुष्ट हैं। लगभग कितना दिन से यहाँ इलाज चल रहा है आपका? 1 महीना होने वाला है। कितना सुधार आया पहले से? बहुत ज़्यादा सुधार है, बहुत अच्छा चला इलाज इसका भी। डॉक्टर अमित कुमार को क्या कहेंगे? बोलेंगे सर बहुत अच्छे से इलाज कर रहे हैं, और खुद ही सर आते देखने के लिए कि पेशेंट कैसा है, जाते हैं कि सही से है या नहीं, अपना बोलते हैं, सबसे पूछते हैं कि अच्छा है, फिर जवाब देते हैं कि अच्छे हैं। अच्छा, जो हादसा हुआ उसके बाद आपको लगा कि इस तरह आपका हाथ सही हो जाएगा कभी यहाँ आने से पहले? हाँ, भरोसा तो था कि ठीक हो जाए, क्योंकि इलाज तो सब कुछ का होता है कि हाँ हो जाएगा। दूसरे जगह बोला कि ये बचाना मुश्किल है हाथ को। फिर सर के पास आए तो बोला कि नहीं हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब या यहाँ के स्टाफ का कैसा बिहेवियर रहा आपके साथ? सबका बहुत बढ़िया बिहेवियर है। क्या नाम हुआ आपका? रोहित साहनी। घर कहाँ हुआ? 2 में धुरिया। ये जो मेरे पास 1 महीना पहले आए थे और काफ़ी जगह घूम के आए हुए थे, और सब जगह जवाब दे दिया गया कि उंगली बचाना मुश्किल है, क्योंकि जो उंगली है, इनकी 3 उंगली जो थी वो गन्ने के जो मशीन होता है उसके अंदर चला गया था, तो पूरी तरह क्रश हो गया था, मतलब चकनाचूर हो गया था। साथ में चमड़ा उमड़ा जो था वो भी बहुत ख़राब तरीके से फट गया था। तो ये हमारे पास आए तो हमने देखा, फिर एक्सरे करवाया। एक्सरे में जो हड्डियाँ थी वो लगभग मतलब बहुत छोटे छोटे टुकड़ियों में बढ़ चुका था, और मांस का भी स्थिति जो है बहुत ख़राब था। तो फिर अभी एक प्लास्टिक सर्जरी में हमारे पास एब्डोमिनल फ्लैप करके आता है, जिसमें जो अंग खराब हो जाता है, जनरली ये हाथ के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि हाथ अगर बहुत ख़राब तरीके से जल गया है, ख़राब हो गया है, या किसी जानवर ने काट लिया है और उसमें उसके ऊपर बहुत बड़े एरिया में मांस नहीं है, तो पेट से हम लोग मांस उसके ऊपर चढ़ाते हैं। तो यही टेक्निक हमने पेशेंट और पेशेंट के घर वालों को समझाया था
तो उन लोगों को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि हाथ को किस तरह क्योंकि इसमें 21 दिन हाथ में को जो है पेट के अंदर रखा जाता है। तो वो काफ़ी घबरा गए थे कि ये किस तरह रखा जाएगा, फिर पेट में क्या होगा, और फिर हाथ निकलेगा तो हाथ बचेगा या नहीं बचेगा, तो बहुत सारे सवाल थे। तो फिर मैंने एक एक करके उनको सारा पिछला भी सारा फ़ोटोज़ दिखाया, उनको समझाया कि नहीं ये एक स्टैंडर्ड टेक्निक है और पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बड़े शहरों में अच्छे से अगर हाथ बचाना तो ये सब का इस्तेमाल होता है। दरभंगा में ये पहली बार हो रहा है, तो शायद आप लोग को पता ना हो, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि आपकी उंगलियां बच जाए। तो फिर जब उनको मैंने संतुष्ट किया तो फिर उन लोगों ने ऑपरेशन के लिए हामी भरी। फिर उसमें फिर हम लोगों ने पहले हड्डी को अलाइन किया और सारा मशीन से हुआ कि और जो मांस बचा हुआ है उसमें और ख़राबी ना आए। तो फिर मशीन से हम लोगों ने उसके पूरे हड्डी को ठीक किया, तीनों हाथ के जो उंगलियाँ जो ख़राब हो गई थी। उसके बाद फिर हमारा मेन प्रोसेस शुरू होता है कि जब पेट में डालना है तो फिर हम लोगों ने डिज़ाइन किया कि किस तरह से जो पेट है वो 3 टुकड़े में बांटा जाएगा, वो भी उंगली के हिसाब से बांटा जाएगा। और फिर हम लोगों ने 3 उंगली को फिर उसके साथ लगभग चिपका दिया। फिर उसको सिलाई करके जब 3 हफ्ते तक ये 3 उंगली पेट के अंदर ही रहा। इस दौरान मरीज को हम लोग को ये देखना पड़ता है कि मरीज का जो कंधा है और एल्बो हो गया, ये सब में दर्द ना हो। तो कंफर्टेबल पोजीशन पूछ के ये सब किया जाता है ऑपरेशन के दौरान, क्योंकि 3 हफ्ते तक किसी आदमी को जो हाथ होता है वो पेट में रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। ये चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है कि पेट का जो हम लोग मांस ले रहे हैं वो ज़्यादा ना ले ले, उससे फिर पेट को नुकसान पहुँचेगा। अगर कम हो जाएगा तो फिर ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होगा। तो पूरा एकदम डिज़ाइन करके, और इसमें काफ़ी समय भी लगा था, लेकिन हम लोगों ने फर्स्ट स्टेज जो ये ऑपरेशन किया, फिर उसके बाद मरीज़ को यहाँ पे 5-6 दिन देखभाल किया और फिर हम लोगों ने उसके बाद उसको डिस्चार्ज कर दिया था। सर, दरभंगा में ये क्या पहली बार ऐसा ऑपरेशन हुआ, या इससे पहले भी इस तरीके का आपने किया है? नहीं, इस तरह का ऑपरेशन मैं 2-3 कर चुका हूँ, लेकिन ये सारे ऑपरेशन जो हैं ये दरभंगा में या मिथिलांचल में पहली बार हो रहे हैं। और जनरली लोग करना नहीं चाहते, इनका सक्सेस रेट थोड़ा सा कम होता है। तो मरीज को अगर सक्सेस रेट अगर कम है, मैंने ऑपरेशन किया उसके बाद फिर से अगर वो उस लायक नहीं रहा तो फिर दिक्कत होना शुरू हो जाता है। मरीज बोलता है मैंने पैसा भी खर्चा किया और उसके बाद भी मेरा हाथ या जो अंग है वो नहीं बच पाया। तो ये डॉक्टर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल स्थिति हो जाती है। तो इसलिए लेकिन चूँकि मुझे पता था कि जो सक्सेस अगर मैं कर रहा हूँ तो उसका सक्सेस रेट ठीक ही रहेगा, और मरीज को भी कॉन्फिडेंस मिल लिया कि नहीं, आप धैर्य रखिए, समय दीजिए, आपका हाथ ठीक रहेगा। तो भगवान की दया से सब चीज़ ठीक ही रहा। अब 13 दिन के बाद जब हाथ पेट से निकल चुका है, क्या पोजीशन है अभी मरीज की? अब मरीज जो है पहले से काफ़ी बेहतर है। पेट का जो चमड़ा है वो उंगलियों के साथ पूरी तरीके से चिपक चुका है, और उंगली में हरकत भी अब स्टार्ट हमने कर दिया है। थोड़ा सा घाव और सूख जाएगा तो फिर हम लोग फिजियोथेरेपी करके नॉर्मल हाथ की तरह उसका मूवमेंट करवाने की कोशिश करेंगे।